देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से पड़ोसी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पीएम इमरान खान से लेकर वहां के मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन जिस देश में खाने के लाले हो रहे हैं, जहां महंगाई आसमान छू रही है, वो क्या खाक युद्ध लड़ेगा? अगर लड़ेगा भी तो क्या जीत पाएगा? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पहले जरा 1999 का कारगिल युद्ध याद कर लीजिए, जब भारत ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या आपको पता है, इस कारगिल युद्ध में सेना के साथ एक ऐसी जाबाज लड़की थी जिसने कारगिल युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें, अब इनकी महानता पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। आखिर कौन है ये कारगिल गर्ल, आज हम आपको बताते हैं। गुंजन सक्सेना, ये नाम समय के साथ कहीं खो गया था, नाम जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नाम भारत की पहली महिला एविएटर में से एक का है, जो 17 साल पहले कारगिल युद्ध क्षेत्र में खतरनाक परिस्थितियों के बीच उड़ान भर रही थी। ये उनकी बहादुरी की कहानी है। अब एक फिल्म के जरिए गुंजन सक्सेना को शायद वो पहचान मिलने जा रही है जिसकी वो हकदार है। जी हाँ, कुछ महीनों बाद आपके सामने एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द कारगिल गर्ल। गुरुवार को इस फिल्म के 2 पोस्टर्स जारी किए गए। ये फिल्म देश की एक रियल लाइफ हीरो के जीवन पर आधारित है। उस हीरो का नाम है गुंजन सक्सेना। फिल्म में गुंजन का किरदार जानवी कपूर निभा रही है। गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रह चुकी हैं। अभी उनकी उम्र करीब 44 साल है और वो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तब गुंजन उस युद्ध के क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला कॉम्बैट एविएटर थी। उनके साथ लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन भी थी। गुंजन के पिता और भाई भी सेना में थे, इसलिए उन्होंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सशस्त्र सेना में शामिल होने का फैसला किया। जाहिर तौर पर उनके लिए हमेशा से ये अहम विकल्प था। 5 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कॉकपिट को देखा और उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट उड़ाना उनका सपना बन गया। ये दोनों कारगिल युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना को घायलों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुंजन सक्सेना और उनके साथी श्री विद्या की पोस्टिंग कश्मीर के उस इलाके में थी जहाँ पाकिस्तानी सैनिक भारत के सैनिकों पर हमला कर रहे थे। गुंजन सक्सेना ने बिना घबराए और बिना किसी हथियार के कई जवानों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। इस बहादुरी के लिए गुंजन सक्सेना को शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और कारगिल युद्ध के दौरान एक बार पाकिस्तान के सैनिकों ने गुंजन के हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कोशिश की। पाकिस्तानी घुसपैठियों की ओर से एक रॉकेट दागा गया, जिससे गुंजन बचने में कामयाब रही और ये रॉकेट पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। बता दें, ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने दिल्ली में सफदरगंज फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था। उसी वक्त से उन्होंने उड़ान भरने के बेसिक सीखना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने SSB परीक्षा पास की और भारतीय वायुसेना ज्वाइन। एक इंटरव्यू में गुंजन ने बताया था कि वो 5 साल की थी जब उन्होंने पहली बार कॉकपिट देखा था। ये मौके उन्हें उनकी एक परिजन ने दिया था जो कि पायलट थे। उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो उड़ान भरेंगे। साल 1994 में उन्हें भारतीय वायुसेना में महिला ट्रेनी पायलट के पहले बैच में शामिल होने का मौका मिला। इस बैच में कुल 25 महिलाएं थीं। चॉपर पायलट के रूप में अपनी 7 साल की सेवा देने के बाद गुंजन को वायुसेना से अलग होना पड़ा, क्योंकि तब महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का प्रावधान नहीं था। गुंजन के पिता और भाई भी आर्मी में रह चुके हैं। उनकी शादी भी वायुसेना के एक पायलट से ही हुई है, जो ज्यादातर Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। गुंजन की एक बेटी है जिसका नाम है प्रज्ञा। अभी वो गुजरात के जामनगर में रहती हैं। इस तरह के कई खतरों से जूझते हुए गुंजन सक्सेना ने देश सेवा में योगदान दिया और कई सालों तक भारतीय वायुसेना के लिए बतौर पायलट काम किया। बता दें, करण जौहर की फिल्म द कारगिल गर्ल 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई। तो आपको कैसी लगी गुंजन की ये बहादुरी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें। शुक्रिया।